प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने नैतिक सुखवाद की चर्चा की। अब सुखवाद का एक जो दूसरा प्रकार है मनोवैज्ञानिक सुखवाद, जो साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म के रूप में जाना जाता है, इसकी आपसे बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक सुखवाद, जैसा कि इसके संबंध में हम मनोवैज्ञानिक शब्द को देख रहे हैं, जिसका तात्पर्य है कि यह सिद्धांत मानव स्वभाव पर आधारित सिद्धांत है। यानी सुखवाद के सिद्धांत की प्रस्तुति इस तथ्य के आधार पर दी जा रही है कि मानव स्वभाव इस प्रकार का है कि वह सुख चाहता है। तो मनुष्य स्वभाव के तथ्यात्मक वर्णन के आधार पर यहाँ पर सुख के औचित्य को सिद्ध किया गया है। यानी मनुष्य के कर्म की के औचित्य का या उसके उचित होने का आधार जो है, उससे कर्म से उत्पादित होने वाला सुख है। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि मनुष्य स्वभाव से भी ऐसा ही चाहता है। यानी सुख प्राप्ति को मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा यहाँ स्वीकार किया गया है। और ये माना गया है कि किसी कर्म का जो परिणाम होता है, यानी इस कर्म से सुख प्राप्त होगा, यह परिणाम ही जो है वो मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक सुखवाद एक ऐसा सुखवाद का सिद्धांत है जो मनुष्य के इस स्वाभाविक तथ्य को आधार बनाते हुए ये कहता है कि सुख ही सभी कर्मों की मूल प्रेरक शक्ति है। यानी मनुष्य के जो भी कर्म है, उसके मूल में अंतर्निहित शक्ति या मूल में जो प्रेरणा है, वो सुख प्राप्ति की इच्छा है। यदि कोई ऐसा कर्म जिसके संबंध में मनुष्य को लगता है कि इससे उसके सुख की प्राप्ति नहीं होगी या सुख में बाधक है, तो मनुष्य उसे कदापि करना जो है वो स्वीकार नहीं करेगा। मॉरिस जो इस मनोवैज्ञानिक सुखवाद के समर्थक विचारक हैं, उनके अनुसार मनुष्य के प्रत्येक अनुभव में सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूति रहती है, परंतु जो कर्म की प्रेरणा है वो अधिकतम सुखद और कम से कम दुखद अनुभव की होती है। यानी ये तो सही है कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो सुख और दुख दोनों प्रकार का अनुभव हमें जो है महसूस होता है, परंतु कर्म को करने के संबंध में जो हमारी प्रेरणा है वो ये है कि हमें अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो और जो हम कर्म करें उसमें कम से कम दुख ना हो सके, ना दुख हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर यदि हो भी तो हम उसकी न्यूनतम संभावना को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से श्लेक कहते हैं कि मनुष्य के सभी कर्मों की प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ सुख ही होता है। यहाँ तक कि जब हम देखते हैं कि कोई मनुष्य समाज में आत्म बलिदान करता है, परोपकार करता है या आत्मत्याग का कोई कर्म देखते हैं, तो उसके मूल में भी मनोवैज्ञानिक सुखवादी ऐसा कहते हैं कि मनुष्य में जो है वहाँ मूल रूप से सुख की ही प्रेरणा होती है। परोपकार का भी जो भाव है उसमें स्वयं के सुख की प्रेरणा होती है। यहाँ तक कि आत्म बलिदान में भी स्वयं के सुख की प्रेरणा होती है। सुखवाद के जो सिद्धांत हैं, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद, इसी प्रकार का विभाजन स्वार्थवाद के सिद्धांत में भी होता है। यानी स्वार्थवाद को भी दो प्रकारों में बांटा जाता है, नैतिक स्वार्थवाद और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद। और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का हॉब्स का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके आधार पर हॉब्स सामाजिक समझौते के सिद्धांत को भी प्रस्तुत करता है। हॉब्स ये मानता है कि मनुष्य जो है वो स्वाभाविक रूप से सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहता है, परंतु यहाँ जो मनोवैज्ञानिक सुखवाद का सिद्धांत है, ये यहाँ पर सुखवाद का स्वार्थवादी होना आवश्यक नहीं है। यानी स्वार्थ के संबंध में जब हम बात करते हैं तो मनुष्य अपने हित और कल्याण की बात करता है, तो कई बार जो है वो अपनी इंद्रिय संतुष्टि को और सुख को महत्व नहीं देता, परंतु यहाँ पर बात हो रही है सुख की। तो इस संबंध में ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मनुष्य सिर्फ जो है वो अपने सुख को ही जो है किसी कर्म के चुनाव का आधार बनाता है। तो इस प्रकार से आप विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि सुखवाद और स्वार्थवाद यद्यपि बहुत से विचारक स्वीकार करते हैं और हम देखते भी हैं कि सुख और स्वार्थ साथ साथ आ जाते हैं, पर ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। सुख की धारणा अलग है। सुख की धारणा मनुष्य की इंद्रिय संतुष्टि से जुड़ी हुई व्यक्तिगत धारणा है और स्वार्थ की धारणा मनुष्य के लिए अपने
कल्याण या हित की धारणा है, तो उसमें आवश्यक नहीं है, मनुष्य जो है वो विवेक से भी अपने हित का चुनाव कर सकता है। तो ऐसा संभव है मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए सुख का त्याग कर दे। तो सुखवाद और स्वार्थवाद भी दो अलग अलग सिद्धांत है, यह भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम मनोवैज्ञानिक जो है सुखवाद की चर्चा कर रहे हैं। जो यहाँ पर मॉरिस श्लिक्स जो है वो ये बता रहे हैं कि मनुष्य के कर्म की मूल प्रेरणा सुख होता है। अब यदि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के सिद्धांत की हम समीक्षा करें कि ये किस प्रकार का सिद्धांत है, तो इसके संबंध में भी हम नैतिक सुखवाद की तरह पाते हैं कि आंशिक सत्य तो है ही, यह झुटलाया नहीं जा सकता कि सुख प्राप्त करने की एक स्वाभाविक इच्छा सभी मनुष्यों के मन में रहती है, और इसलिए मनुष्य जो है वो कर्म का चुनाव इस प्रकार से कर सकता है। परंतु इसके कुछ दोष भी हैं। पहला दोष तो यह है कि जब हम किसी सिद्धांत के संबंध में कहते हैं कि मनुष्य ऐसा करता है, तो फिर उससे यह अपेक्षा करना कि उसे ऐसा करना चाहिए निरर्थक हो जाता है। नीति शास्त्र में हम चाहिए की बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, और आदर्श और मूल्यों के संबंध में यदि हम ये कहें कि वो आदर्श या मूल्य पहले से ही तथ्य के रूप में मौजूद है, तो फिर उनको चाहिए के संबंध में कहना निरर्थक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर कहते हैं मनुष्य स्वभाव से ही सुख चाहता है, तो फिर यह कहना व्यर्थ हो जाता है कि उसे सुख प्राप्त करना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि वो मानव स्वभाव के तथ्य को आधार बनाकर चाहिए कि या मूल्य की प्रस्तुति करता है जो उचित नहीं है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक सुखवाद इस तरह से मनुष्य को चित्रित करता है मानो मनुष्य के स्वभाव में सिर्फ सुख ही एकमात्र प्रेरणा है। ऐसा नहीं है, मनुष्य के स्वभाव के दूसरे पक्ष भी होते हैं। सिर्फ सुख प्राप्त करने की इच्छा जो है उसका संपूर्ण पक्ष नहीं है, एक पक्ष हो सकता है। तो यह भी इसका दोष है कि यह सिर्फ सुख की प्रेरणा को ही सभी कर्मों की मूल प्रेरणा मान लेता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में एक आवश्यक प्रवृत्ति जो है कर्तव्य भावना की भी होती है। और बहुत से दार्शनिकों ने माना है, जैसे बटलर है, उन्होंने माना है कि जिस प्रकार से मनुष्य में अपना सुख अधिकाधिक करने की भावना होती है, उसी प्रकार दूसरों के सुख को भी बढ़ाने की या दूसरों के सुख में भी सहयोग की भावना होती है। तो मनुष्य में कर्तव्य भावना की उपेक्षा करने का दोष भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर में पाया जाता है। एक और आलोचना जो बहुत महत्वपूर्ण है, हेनरी सिस्विक, जो हम सुख मूलक उपयोगितावादी हैं, उनकी देखते हैं कि वे सुखवाद की इस मनोवैज्ञानिक पक्ष की आलोचना करते हैं, और इसे जो सिस्विक ने सिद्धांत दिया है उसे कहते हैं सुखवाद का विरोधाभास, यानी पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म। यहाँ पर एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। सिज्विक ये कहते हैं कि जैसे खिलाड़ी हैं, वो यदि फुटबॉल खेल रहे हैं और निरंतर वो अपने मन में इस चीज का भाव रखें कि खेलते हुए हमें सुख प्राप्त हो, तो वो कभी भी खेल का वास्तविक आनंद नहीं ले सकते। यानी सुख प्राप्त करने के समय या सुख प्राप्त करने के लिए जब हम कर्म करते हैं, तो हमें सुख को भूलना पड़ता है। यानी किसी कर्म का परिणाम सुख के रूप में तभी आएगा जब उस कर्म को करते समय सुख प्राप्त करने का जो भाव है वो हमारे मन में नहीं हो। और यदि सुख प्राप्त करने का भाव मन में नहीं है और हम कर्म कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि फिर यह कहना बड़ा अनुचित जान पड़ता है कि हमारे कर्म की मूल प्रेरणा तो सिर्फ सुख है, या सुख ही हमारे कर्म का प्रत्यक्ष और तात्कालिक प्रयोजन है। तो सुख को प्राप्त करने में ये जो विरोध है कि हमें सुख प्राप्त तभी होगा जब हम कर्म करते समय सुख प्राप्त करने के भाव को भूल जाएं, यह सुखवाद का विरोधाभास कहलाता है, जिस सिद्धांत को हेनरी सिज्विक ने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से हमने मनोवैज्ञानिक सुखवाद को समझाने का प्रयास किया। आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद का वर्णन कीजिए। और दूसरा छोटे प्रश्न के रूप में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुखवाद का विरोधाभास क्या है, समझाइए। धन्यवाद।